आज आपको कक्षा 9 के अध्याय 6 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो बच्चों आज जो है मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क और उससे क्या लाभ है उसके बारे में बताऊंगी और उसमें कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है आज की जो कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है और विभिन्न विभागों में, ऑफिसों में, इन सब जगह जो है कंप्यूटर नेटवर्क का ही प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि एक कंप्यूटर की सूचनाएं या जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो दूसरे कंप्यूटर के द्वारा उपयोग की जा सकती हैं, या सूचनाएं वगैरह, डेटा वगैरह, फाइलों को हम दूसरे कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। या और इसमें जितने कंप्यूटर आपस में जुड़े रहेंगे वे सभी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगर आपका एक सिंगल कंप्यूटर है तो वो सूचनाओं का आदान प्रदान केवल आप जो है नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है। आप केवल उसी कंप्यूटर को ऑन करके उसमें की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं, या जो भी हार्डवेयर डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर जो भी लगा है उसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर हम और कंप्यूटर उस कंप्यूटर से जोड़ देते हैं तो हम दूसरे कंप्यूटर में भी उस कंप्यूटर की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, या दूसरे कंप्यूटर की सूचनाओं को पहले कंप्यूटर पे प्राप्त कर सकते हैं, या जो हार्डवेयर डिवाइस सेम है उनका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो आज का जो वर्तमान समय है, संस्थानों में जो है कंप्यूटरीकृत व्यवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम एक या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, कम से कम कंप्यूटर नेटवर्क में आपके 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, या 2 या और भी अधिक कंप्यूटर को आप जोड़ सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। और जब इन कंप्यूटरों को हम आपस में जोड़ते हैं तो ये कंप्यूटर जो है एक दूसरे के डेटा, फाइल, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या जो भी सूचनाएं हैं उनका साझा प्रयोग कर सकते हैं। मतलब किसी भी कंप्यूटर में उन सूचनाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर की सूचनाओं को। तो अगर हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी डेटा संचरण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर एक दूसरे से डेटा व सूचनाओं जैसे आलेख, चित्र, आवाज, चलचित्र इत्यादि के आदान प्रदान के अतिरिक्त आपस में अन्य हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, मॉडेम, वेब कैमरा, स्कैनर इत्यादि का भी साझा प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क को परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में आपके कम से कम 2 कंप्यूटर जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, और अगर एक सिंगल कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से नहीं जुड़ा है तो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं कहलाएगा। तो अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके कंप्यूटर जो है नेटवर्क में होने से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं, जिसमें कुछ मुख्य लाभों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हार्डवेयर का साझा प्रयोग। साझा प्रयोग, इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर का साझा प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन कुछ मुख्य लाभों के बारे में आपको यहाँ बताती हूँ। पूर्ण विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, फिर संचार में तीव्रता, ये कुछ मुख्य लाभ हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, जैसे हार्डवेयर का साझा प्रयोग। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हार्डवेयर संसाधनों का हम साझा प्रयोग कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए जैसे आपके पास 4 कंप्यूटर हैं और चारों कंप्यूटर जो है आप उपयोग कर रहे हैं और अगर ये आपस में नहीं जुड़े हैं तो और आपको प्रिंट आउट लेना है इन चारों कंप्यूटरों में जो डाटा इन चारों कंप्यूटरों से आपको प्रिंट आउट लेना है तो आपको चारों कंप्यूटर के लिए जो है 4 प्रिंटर जो है चारों में लगाना पड़ेगा, तब आप चारों कंप्यूटरों से प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देते हैं और किसी भी एक कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है तो आप जो है यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट आउट देंगे तो वो जिस एक कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है उससे प्रिंट आउट निकल जाएगा और उससे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से या स्कैनर लगा हुआ है तो आप स्कैनिंग कर सकते हैं उससे अपने कंप्यूटर में, मतलब किसी भी कंप्यूटर पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे अगर आप 4 कंप्यूटर खरीद लिए हैं और 4 आपको प्रिंट आउट देना है तो अगर ये नेटवर्क पे नहीं है तो आपको 4 प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे और जिसके कारण जो है कॉस्ट उसकी अधिक पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनको नेटवर्क पे जोड़ते हैं तो आपको केवल एक प्रिंटर खरीदना पड़ेगा और प्रिंट आउट लिया जा सकता है। इस तरह से आपके पैसे की बचत होती है और ये जो है सभी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसों का साझा प्रयोग करते हैं। तो कार्यालय वगैरह में जो है ज़्यादातर जो है हार्डवेयर डिवाइस बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं। अब इतने हार्डवेयर डिवाइस अगर आप जोड़ते हैं तो कॉस्ट बहुत अधिक पड़ता है और इसीलिए जो है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है कि किसी भी डिवाइस से अगर एक भी हार्डवेयर जुड़ा है या किसी भी डिवाइस किसी भी कंप्यूटर पे आप सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं या हार्डवेयर डिवाइसों का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर से। तो इस तरह से आपके पैसे की भी बचत होती है और ये सस्ता पड़ता है। अब अगला है सॉफ्टवेयर का साझा प्रयोग। सॉफ्टवेयर का साझा प्रयोग, इसके अंतर्गत हम सॉफ्टवेयर की क्षमता का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में कंप्यूटर के कारण किसी कार्यालय संस्थान में लगे प्रत्येक कंप्यूटर में अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर लोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो है अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे अगर कंप्यूटर नेटवर्क पे जुड़ा है तो अगर एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो उसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग आप अपने दूसरे कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इससे समय की भी बचत होती है और जो है पैसा हर कंप्यूटर पे सेम सॉफ्टवेयर को लोड करने की आवश्यकता नहीं होती और प्रत्येक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का साझा प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा पूर्ण विश्वसनीयता कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया डेटा सूचनाएं पूर्णतः सुरक्षित होती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित किया गया डेटा उसी स्वरूप में प्राप्त होता है जिस रूप में उसको भेजा हुआ रहता है। और यदि आपकी कोई भी डेटा जो है अगर आपका डेटा करप्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर से, अगर वो नेटवर्क पे है और आपने जो है उन डेटा को आप दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा की जो है पूर्ण विश्वसनीयता होती है। जो भी डेटा भेजा जाता है वो जो है सही रूप में प्राप्त होता है। यह केवल प्रयोगकर्ता ही स्वयं से संबंधित डेटा सूचनाओं को प्राप्त जो है इसमें कर सकता है। मतलब डेटा सूचनाओं के चोरी परिवर्तित होने की संभावना इसमें नगण्य होती है। मतलब जो डेटा भेजा जाएगा वही डेटा यूजर किसी भी कंप्यूटर पे प्राप्त कर सकता है, या डेटा एक कंप्यूटर पे नष्ट हो जाता है तो उसको हम दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है संचार में तीव्रता। अब संचार में तीव्रता देखिए, अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे है, आप एक बिल्डिंग में ही है, आप फर्स्ट फ्लोर पे है और नीचे के फ्लोर के जो कंप्यूटर है वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपको ऊपर से नीचे के फ्लोर पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो या आपके ऑफिसेस वगैरह हैं, एक कुछ ऑफिस जैसे 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे या ज़्यादा डिस्टेंस पे ही हैं, तो आप जो है अगर उनको कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट किए हैं तो आप जो है सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क का ही परिणाम है कि आज घर बैठे आपको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो अब जो है मैं आपको नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले कुछ ये तो हुए कंप्यूटर नेटवर्क कुछ लाभ। वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं कि आप रेलवे रिजर्वेशन कराना हुआ, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या गेम खेलना है, कुछ भी आप कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही संभव है। और नेटवर्क में जो है मैंने कहा कि कंप्यूटर को नेटवर्क एक दूसरे को कनेक्ट करने से तार के द्वारा या बेतार के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, लेकिन केवल कनेक्ट करने से ही नेटवर्क नहीं बन जाता है। उसके लिए कुछ जो है विभिन्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में मैं बताती हूँ।
तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न उपकरण। पहले हम बात करते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट होता है, सर्वर होता है इसमें, और सर्वर है, केबल है। इन सब की भी आवश्यकता आपको पड़ती है जब आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। केबल है, हब है आपका, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोटोकॉल। तो ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य उपकरण है, जैसे क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट जो है वह कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर की सुविधाओं का प्रयोग करता है। क्लाइंट मतलब उपयोगकर्ता या वह टर्मिनल या जिसको कि हम नोड भी कहते हैं, या सर्वर की सेवाओं का प्रयोग करता है। जैसे अगर आप कई कंप्यूटर नेटवर्क पे हैं, जो कर्मचारी हैं वो बैठकर जो है कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करता है, या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाता है, या कुछ भी वर्क करता है, तो वो क्या हुआ, क्लाइंट। और क्लाइंट मतलब आपका एक तरह से जो उपयोग करता है वो, या आप कह सकते हैं नोड कंप्यूटर, जो जिस कंप्यूटर से आप सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। और ये जो है सर्वर से जुड़े होते हैं, सीधे सर्वर की सेवाएं जो हैं इनको प्रदान की जाती हैं, सर्वर की सेवाओं का उपयोग करते हैं। फिर जो है अगला है सर्वर। सर्वर जो है कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली में मुख्य कंप्यूटर या केंद्रीय कंप्यूटर होता है, और इसमें सभी जो है इसी सर्वर से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और जो सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसी सर्वर कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। सर्वर अलग से नहीं होता है, सर्वर ही एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, और इसमें कई प्रकार की सूचनाएं जो है स्टोर होती हैं, जो कि जो दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो उनको जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी होती है वो सर्वर ही उपलब्ध कराता है। फिर आता है केबल। जब हम तारों का प्रयोग करते हैं, जब विभिन्न उपकरणों को हम जब नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम तारों का प्रयोग करते हैं, और ये जो है नेटवर्क प्रणाली का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसकी सहायता से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए हम केबल का प्रयोग करते हैं, और जिससे कि आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सके। फाइबर ऑप्टिक केबल हुआ, आपका कोएक्सियल केबल हुआ, ये सब जो है इन तारों का प्रयोग हम करते हैं। अगला है हब। हब ये नेटवर्क प्रणाली में विभिन्न कंप्यूटरों को तारों के माध्यम से एक साझा बिंदु प्रदान करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपका एक कंप्यूटर सर्वर है, उससे सारे कंप्यूटर ये सर्वर है, और सारे क्लाइंट कंप्यूटर जो है जोड़ दिए जाए, तो इसमें इतने पोर्ट नहीं होंगे कि जो है सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सके। इसमें इतने जो है पोर्ट नहीं रहते हैं, इसके लिए उपयोग किया जाता है हब का। क्या किया जाता है हब में? हब जो है पोर्ट प्रदान करता है कि उन कंप्यूटर, जैसे आपके घर में एक्सटेंशन बोर्ड होता है, आप क्या करते हैं, जैसे आप एक्सटेंशन बोर्ड में 3 पिन प्लग लगाते हैं, और 2-3 एक्सटेंशन बोर्ड जो है उसमें बना हुआ हो 3 पिन का 2 पिन का, तो आप और भी केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जब कई कंप्यूटरों को कनेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हब का उपयोग किया जाता है। हब से इन कंप्यूटर को जो क्लाइंट कंप्यूटर में जोड़ दिया जाता है, सर्वर में भी जोड़ दिया जाता है, और जो भी सूचनाएं होती हैं, रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट के थ्रू, हब के थ्रू जो है सर्वर को मिलती हैं, और सर्वर जो भी सूचनाएं भेजता है वो हब के थ्रू जो है क्लाइंट को मिलता है।
तो एक तरह से हब क्या है, पोर्ट प्रदान करता है। ये एक आयताकार बॉक्स के रूप में होता है जिसमें अनेक छिद्र होते हैं और जिन्हें हम पोर्ट कहते हैं, और इन्हीं पोर्टों में नेटवर्क से जुड़ने वाले कंप्यूटर के तार जोड़ दिए जाते हैं। फिर आता है अगला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग आपका जब भी आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस हुआ, विंडोज 95 हुआ और आप कंप्यूटर पे लोड किया और कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो अगर सपोर्ट करेगा, नेटवर्क के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, फीचर को सपोर्ट करता है, तभी आप कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। अगर कंप्यूटर ये फीचर सपोर्ट नहीं करता है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क के, तो आप उसको नहीं जो है जोड़, जैसे विंडोज 95 हुआ, डॉस हुआ, तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है तो आप कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते। इसलिए जरूरी है कि आपके पास नेटवर्क ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड हो जो कि नेटवर्क को सपोर्ट करता हो। फिर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है ये पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड सर्वमान्य नियम एवं विधियाँ है जो डेटा संचार सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध होता है। इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। अतः आप कह सकते हैं कि नेटवर्क के नियम है। जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो उससे कुछ नियम बनाए जाते हैं तभी वो सुचारू रूप से हो पाता है। और इसी तरह से जो नेटवर्क का कार्य है वो जो है डाटा सेंटर डेटा भेजता है, फिर रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, या रिसीवर रिसीव कर रहा है और सेंडर डेटा को भेज रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि दोनों की स्पीड मैच ना होती हो, क्योंकि कभी कभी सेंडर बहुत स्पीड से डेटा भेज रहा है, रिसीवर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, रिसीव नहीं कर पा रहा है, या रिसीवर डेटा रिसीव करने के लिए रिसीव कर रहा है और लेकिन सेंडर डेटा भेज ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो तारतम्यता है ये जो है प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। प्रोटोकॉल ही है जिसके द्वारा डेटा जो है सही रूप में रिसीवर तक पहुंच पाता है और सही समय पे पहुंच पाता है। किस रास्ते से डेटा को ले जाना है ये सभी निर्धारण जो है प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं, कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं।